हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 3 ऑफ जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। हम लोग आज जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, वो एक डेटा टाइप डिफाइन करता है क्या किसी डेटा को स्टोर करने के लिए, और वो किस टाइप का डेटा को स्टोर करेगा वो ये चीज़ बताता है। तो बेसिकली किसी भी डेटा को किसी भी चीज़ में स्टोर करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है, और वो किस टाइप का डेटा होगा वो डेटा टाइप डिसाइड करता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लाइक डेटा टाइप डिफाइंस द काइंड ऑफ डेटा, किस तरीके का डेटा स्टोर करना है। हेल्प्स जेएस अंडरस्टैंड वैल्यू, जावा स्क्रिप्ट को समझने में मदद करता है कि किस टाइप की वैल्यू है। और यूज्ड इन मेमोरी एलोकेशन, और वो जो हमारी मेमोरी है उसमें स्टोर या मेमोरी को स्पेस कवर करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है। सो जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के डेटा हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब वो है जो जावास्क्रिप्ट में बेसिक लेवल पे अवेलेबल है। उनसे छोटा, जैसे बायोलॉजी में बोलते हैं ना कि सबसे छोटी इकाई सेल है, उससे छोटा कुछ है नहीं। उसी तरीके से प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या चीज़ होता है, जो सबसे छोटे आइटम्स होते हैं डेटा टाइप्स में बेसिकली, वो क्या होते हैं, तीन चार डेटा टाइप्स हैं, लाइक स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, और उनसे छोटी मतलब उनको छोटा में ब्रेक करके और छोटा नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं। स्टोर्ड बाय वैल्यू, वो क्या होते हैं, वैल्यू डायरेक्टली स्टोर्ड होती है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को आप अगर आप कॉपी करोगे तो उसका रेफरेंस स्टोर होता है, न कि वैल्यू स्टोर होती है। तो बट प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर आप स्टोर करने की कोशिश करोगे डायरेक्टली विद विद इनटू अनदर वेरिएबल, तो वो क्या होंगे, डायरेक्टली वैल्यू स्टोर होगा। ओके, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब देयर वैल्यू कैन नॉट बी ब्रेक्ड, बीच में से आप उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, लाइक स्ट्रिंग। जावा में होता है कि आप बीच की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। वो बीच की वैल्यू, जैसे संदीप लिखा हुआ है तो बीच की वैल्यू डायरेक्टली चेंज हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? देन सिंपल डेटा, प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरी सिंपल डेटा टाइप होते हैं, बहुत ही साधारण, लाइक नंबर, नंबर हो गया, डेसिमल फॉर्मेट में हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, या ट्रू और फॉल्स हो गया। तो वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल डेटा टाइप्स होते हैं, वेरी डेटा होता है। देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑलवेज कई सारे होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, बिग इंट, अनडिफाइंड, नल और सिंबल। तो एक एक करके हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, बिग इंट, अनडिफाइंड एंड नल और सिंबल। बट जबकि जो सबसे मेन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। ये बाद में हम लोगों को बाद में और इंट्रोड्यूस किया गया था, बिग इंट, अनडिफाइंड, नल और सिंबल। तो ये भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो तीन ही हैं, बट हमारे पास क्या है, ये सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जावा स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, और क्या कोड्स डिफाइन यूजिंग कोड्स। और उसको अगर हमको डिक्लेयर करना है तो किस चीज़ से डिक्लेयर करेंगे, या तो सिंगल कोड से डिक्लेयर करेंगे या डबल कोड से डिक्लेयर करेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डेटा टाइप, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो इम्यूटेबल होता है, दैट मीन्स स्ट्रिंग इज आल्सो ए इम्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, नंबर की बात करें हम, तो नंबर में अगर कोई वेरिएबल अगर नंबर से डिक्लेयर किया गया है एज अ इंट या बिग इंट, हाँ, नंबर या बिग इंट जो डिक्लेयर किया गया, अगर हम लोगों ने पढ़े हैं ना बिग इंट या नंबर, या तो नंबर डिक्लेयर किया गया है या बिग इंट डिक्लेयर किया गया है, तो वो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। इंटीजर एंड डेसिमल्स इट कंटेन्स करते हैं। एंड अगर किसी भी वेरिएबल अगर वो नंबर नहीं है तो उसका डेटा टाइप क्या होता है, नॉट ए नंबर, NaN होता है। बट अगर एन को भी हम डेटा टाइप उसका भी क्या होता है, नंबर होता है। तो जनरली इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ NaN, नैन। तो नैन का डेटा टाइप क्या होता है, नंबर ही होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बुलियन डेटा टाइप में। बुलियन डेटा टाइप सिंपल डेटा टाइप्स होते हैं, जिस वो क्या कंटेन करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, जनरली हमको चेक करना होता है, या अगर ये सही है तो ये चलाओ, यदि गलत है तो ये चलाओ। तो वो कंडीशनल डेटा टाइप कह सकते हैं। अगर कंडीशनल कंडीशन सही है तो उसके बिहाफ पे वो आगे एग्जीक्यूशन होता है। तो यूज्ड इन कंडीशन और लॉजिकल डिसीजंस में काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है अनडिफाइंड। अगर किसी वैल्यू, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ध्यान दीजिएगा,
अगर जनरली लोग इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि व्हाट इज अनडिफाइंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल, तो यहाँ पर सिंपल सा डिफरेंस इतना है कि अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं किया गया है तो वो डेटा टाइप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड डेटा टाइप हो जाएगा। और अगर किसी वैल्यू को नल असाइन किया गया है दैट मीन्स कि वो डेटा टाइप नल है। उसमें वैल्यू है, वो अनडिफाइंड नहीं है, उसमें वैल्यू है, वो इंटेंशनली उसको नल किया गया है। क्लियर है, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये जनरली डिफरेंस पूछ दिया जाता है। बिग इंट की अगर हम बात करें तो यूज्ड फॉर वेरी लार्ज नंबर, अगर बहुत बड़ा नंबर हमको स्टोर करना है तो वो बिग इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है। इंट्स विथ एन, स्मॉल एन, तो जो नंबर होता है, जो उसकी वैल्यू होती है वो स्मॉल एन से इंड होती है, ख़त्म होती है। और ये फीचर कब आया था, ES6 प्लस फीचर है ये, ES6 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था और ये तब से एग्जिस्टेंस में है। सेम सिनेरियो में हमारे पास एक सिंबल प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सिंबल का काम होता है कि यूनिक आईडीज जनरेट करना, जिससे अगर एग्जांपल अगर माने कि किसी थर्ड पार्टी वेरिएबल से कोई की आ रही है और आपके पास भी कोई की है सेम नेम से, आईडी एंड आईडी, तो वो दोनों आपस में कोलाइड होकर हमारा डेटा को करप्ट ना कर दे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंबल डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है, वो एक यूनिक की जनरेट कर देता है जो कि हमेशा वो यूनिक रहता है। क्लियर, तो यूनिक एंड इनम्यूटेबल होता है। यूज्ड एज ऑब्जेक्ट कीज, ऑब्जेक्ट में कीज के इस्तेमाल किया जाता है। और अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, तो हमेशा दो सिंबल्स कभी भी सेम नेम नहीं स्टोर करते हैं, तो ये होता है सिंबल का यूएसएस। अब वेरी इंपॉर्टेंट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, स्टोर्ड बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर एक डेटा टाइप, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, तो अगर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर बी में कॉपी करोगे आप, ए इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू डायरेक्टली कॉपी में बी में हो जाएगी। बी को अगर आप चेंज करते हो तो ए वाला चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में अगर ए और बी है, ए एक ऑब्जेक्ट है या ए एक एरे है, और ए को कॉपी कर रहे हो आप बी में, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी, अगर बी को आप चेंज करते हो तो ए भी चेंज हो जाता है, बिकॉज डायरेक्टली वो एलिमेंट्स कॉपी नहीं होते, जबकि वो रेफरेंस शेयर करते हैं, मेमोरी में रेफरेंस शेयर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ए भी डायरेक्टली अफेक्ट कर देता है। तो ये होता है स्टोर्ड बाय रेफरेंस। ये म्यूटेबल होता है, दैट मीन्स आप चेंज कर सकते हो इंटरनल आइटम्स को। और ये कॉम्प्लेक्स डेटा, क्योंकि ये प्रॉपर एरे फॉर्मेट में और ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होता है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में। की वैल्यू पेयर, ऑब्जेक्ट बेसिकली की और उसकी वैल्यू जो स्टोर करता है, कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। और जनरली ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे, छोटे भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, एरे डेटा टाइप को एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट माना जाता है। ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन दैट मीन्स कि 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 ये एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं। जीरो बेस्ड इंडेक्स मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जीरो से होता है। लाइक एरे आप लोगों ने काफ़ी भी पढ़ देखा भी होगा, नहीं है तो अभी भी देख सकते हैं। जीरो, पहले एरे में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो, जीरो में कुछ वैल्यू स्टोर कर दी, फिर वन। अगर एरे में 5 वैल्यू है दैट मीन्स कि उसका इंडेक्स कहाँ से है, जीरो से लेके 4 तक इंडेक्स है। अगर 10 वैल्यू है तो जीरो से लेके 9 तक उसका इंडेक्स है। डायनेमिक साइजिंग का एरे डेटा टाइप क्या है, डायनेमिक साइजिंग मतलब ये कभी भी आप इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा मतलब ऐड कर सकते हो और उसमें से निकाल सकते हो, ये डायनेमिक साइजिंग होती है। फंक्शन डेटा टाइप रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ, अब जनरली एक फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन क्या होता है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फर्स्ट क्लास सिटीजन इसको बोलते हैं, एंड कैन बी असाइंड टू वेरिएबल। अब ये जो फंक्शन होता है किसी भी वेरिएबल को आप असाइन कर सकते हो। ओके, टाइप ऑफ ऑपरेटर एक कीवर्ड है हमारे जावा स्क्रिप्ट में, जिसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल का किस टाइप का डेटा वो उसने स्टोर किया है, स्ट्रिंग नंबर, बिग इंट, स्ट्रिंग नंबर, नल, ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड, इस तरीके की अगर डेटा टाइप हमको चेक करना है तो क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ कीवर्ड के इस्तेमाल से हम उसका डेटा टाइप का पता लगा सकते हैं। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ क्विर्स है। क्विर्स का मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मलिटी बिहेव करता है। कभी आप सोचोगे कि नल का डेटा टाइप नल होता है, टाइप ऑफ नल रिटर्न्स ऑब्जेक्ट, तो जो नल होता है जनरली आप सोचोगे कि नल एक डेटा टाइप है जबकि वो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है,
सिमिलर वे में NaN नॉट अ नंबर, आप बोलोगे कि ये जब नंबर ही नहीं है तो, जबकि इसका भी क्या होता है, डेटा टाइप क्या होगा, रिटर्न नंबर करेगा। तो ये कुछ कुछ उसके क्वेर्क्स हैं जो कि टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल होते हैं, तो उसको ध्यान से हम लोगों को स्टडी करना होता है। जावास्क्रिप्ट में टाइप कन्वर्जन्स होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसमें टाइप कन्वर्जन्स भी होते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन करता है, लाइक स्ट्रिंग को नंबर में या नंबर को स्ट्रिंग में, किस तरीके से वो रूल्स फॉलो करता है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ा, इसमें बेसिक्स सिर्फ डिक्लेरेशन तक अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्रिएट वेरिएबल ऑफ ऑल डेटा टाइप्स। सिर्फ आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट में पिछले डे में देखा था कि वैर से लेट्स से कॉन्स्ट कीवर्ड्स की मदद से हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसी तरीके से सिंबल, नल, या फिर आप बिग इंट, नंबर, बुलियन, अब ये सारे डेटा टाइप्स भी डिक्लेयर करके देखिए। यूज़ टाइप ऑफ का इस्तेमाल करिए, टाइप ऑफ एक साथ ही लिखा जाता है, आप खुद इस्तेमाल करिए, आप हमें पोस्ट करिए कि आपने इस्तेमाल किया, और उसके आउटपुट्स कुछ खुद से ट्राई करके देखिए। तो आज बेसिक से हम लोगों ने वेरी बेसिक पढ़ा, जिसमें हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पढ़े थे, और उस डेटा टाइप डिक्लेयर करने के बाद उसके उसके टाइप्स को हम चेक कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑफ कीवर्ड। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।